जो नए बंदे आ गए हैं उसके लिए तो ये चीज़ रख दिया कि भाई अभी हम इंटरव्यू भी लेंगे सख्ती से, और ऊपर तक जब ये बात चली गई तो उन लोगों का तो माइंडसेट चेंज हो जाता है ना उन लोग। तो जब आप लोग आ गए हैं, आप लोगों में भी कुछ पास हो गए, कुछ फेल हो गए, कुछ ने ट्राई, ये चीज़ हो गई। अभी आता हूँ मैं अपने बारे में कि एक भाई है, मैं आपको उसका फेल हो के फिर दोबारा पास की, जैसा आप उसमें आए कि भाई मैंने सिर्फ 58 सेकंड, क्यों? मेरे टाइम में कोई टाइमिंग नहीं थी, टाइम थी लेकिन बहुत टाइम थी, मैंने आराम से गाड़ी लगाई, दूसरे भाइयों ने आराम से लगाई है। इन टाइमिंग का हम लोगों को टाइम का कोई इशू ही नहीं था ना, हमें बताया कि भाई इतना टाइम में आपने गाड़ी लगाना है। अगर लगाना भी है तो कम से इतना भी नहीं कि मतलब घंटों के हिसाब से वो आधे घंटे में सिर्फ 3 जो टास्क होते हैं वो कौन पूरा करेगा आधे घंटे में? वो तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को टाइम भी रिड्यूस कर दिया था और सख्ती भी कर दी, क्योंकि वजह यही थी जो पीछे लोगों ने कर दी, आप लोगों के लिए मुसीबत बनाया था। अभी आते हैं ऑफर लेटर वाले, जो कि मैग्रेस नंबर वगैरह सारा सब कुछ कैंसिल कर दिया। लोग तो आ गए हैं, ऑफर लेटर कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई एशियन लोग मोस्टली ड्राइवर नहीं है। इन लोगों ने ये मतलब सोचा होगा भी ऐसा। तो अभी आते हैं मैग्रेस नंबर वालों के लिए। मैग्रेस नंबर वाली जो है ना, मैग्रेस नंबर पे जितनी भी है, मैग्रेस क्यों कैंसिल किया? मैग्रेस भी इस वजह से कैंसिल कर दिया कि भाई ये लोग तो स्किल्ड नहीं है। तो अभी हम लोगों को चाहिए जो यूरोप में रहते हैं, यूरोप में काम करते हैं, हम उनको हायर करेंगे, अरब कंट्री से नहीं हायर करेंगे। जितनी भी बाकी इंतजार में उन बेचारों को ऐसे ही नुकसान हो गया, मतलब थोड़ा नुकसान हो गया, चलो ज़्यादा नुकसान से तो बच गए ना। तो ये चीज़ हो गई। अभी आता हूँ मैं अपने बारे में कि एक भाई है, मैं आपको उसका यहाँ पे मैसेज शो करवा दूंगा, और कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन वगैरह भी किए, उसमें मैं क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। तो जो कि मैं गिले की बात कर रहा था कि थोड़ा सा मेरा एक गिला शिकवा था, वो ये था कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों के लिए सलाम है। मैं इतना खुश हूँ कि मैं काफ़ी लोगों की वीडियोस वगैरह देखता हूँ, उसमें लोग नेगेटिव कमेंट्स वगैरह ज़्यादा करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि 99.9% मेरा जो कमेंट है ना, और सिर्फ ये जो 0.1% है ना, वो ये कमेंट है जो इस भाई ने किया है। और क्यों किया है वो सारा सब कुछ मुझे पता है, किसने किया है सारा सब कुछ मुझे पता है, मैं उनको मेंशन नहीं करूंगा। लेकिन जब वो मेरी वीडियो देखेगा ना, वो मेरा सब्सक्राइबर है, मेरी वीडियो देखेगा ना, क्योंकि कमेंट वगैरह करता है, उससे पहले भी की थी। तो बंदे को तो उसने तो चैनल पे अपना नाम वगैरह नहीं मेंशन किया, लेकिन मैं उसका चैनल का नाम मेंशन करूंगा। तो मेरे कमेंट पे, वीडियोस पे कोई कमेंट नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया, माशाल्लाह सब प्यार दिए सब लोगों ने, और सवालात किए, मैंने उसके जवाब दिए। अगर मैं कहीं पे गलत इन्फॉर्मेशन दिए या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा कम दिए हो, लेकिन वो किस वजह से दिए होगे, शायद वो रूल्स चेंज हो गए, मतलब मैंने वीडियो पहले बनाई है उसके बाद रूल्स चेंज हो गए, तो वो तो फिर अलग हो गया। तो ऐसे कमेंट्स भी होते हैं जो कि मैंने उसको क्लियर कर दिया कि भाई वीडियो पुरानी है, आप वो पुरानी वीडियो थी, अभी रूल्स चेंज हो गए। ओमान TV 1298 मेंशन करूंगा, उसमें लिखा है ये बंदा बहुत ड्रामे और वीडियोस बनाता है, लेकिन हर उस ड्राइवर को हरासा करता है जो इसके साथ ट्रेनिंग के लिए कंपनी जाता है, और कंपनी से शिकायत करने पर उन्हें भगा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले एक से दो बंदे मेरे साथ ट्रेनिंग पे थे, और माशाल्लाह अभी वो काम भी कर रहे हैं। एक भाई है वो पाकिस्तान भी चला गया, शायद वो वीडियो देखेगा, वो कमेंट भी करेगा, कुछ मेडिकल इशू की वजह से वो पाकिस्तान चला गया, वापस आएगा फिर दोबारा ड्यूटी स्टार्ट करेगा। तो पास तो वो भी पास हो गए ना, उनके साथ मेरा कोई मतलब ना तो कोई बदतमीजी हुई है, कोई ऐसा कोई इशू कुछ भी नहीं चला। बस ये एक बंदा था जो कि खुद क्या कहते हैं कि इशू क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करना चाहता है, तो उसकी जवाब में फिर मैंने ये रिप्लाई दिए, और अभी वो खुद सुन लेगा, देख लेगा कि क्या सीन है क्या नहीं है। ये ऐसा कमेंट है ना कि मैंने जब ये कमेंट देखा ना, मुझे हंसी भी आई बहुत ज़्यादा इस बंदे पर, कि क्या आप लोगों को शो करवा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक किसी को, ड्रामेबाज के बाद मैंने अभी तक किसी को मेरी, अच्छा उन लोगों को वापस क्यों बुलाया, ये भाई की वॉइस मैसेज में भी इसके लिए एक मैसेज है कि वो क्यों अभी लोगों को वापस बुला रहे हैं। वापस इसलिए बुला रहे हैं ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जो कि इस भाई ने जो कमेंट्स में लिखा है ना कि भाई ये ड्रामेबाज है, ये फलाना है ढिंकाना है, ऐसा वैसा है। तो भाई मैंने तो कभी किसी को
पैसों की डिमांड किसी से नहीं की है, ना व्हाट्सएप पे की है, ना इंस्टाग्राम पे की है, ना किसी को मैंने वीडियो पे बताया है, किसी एजेंसी का नाम बताया हो, किसी का भी बताया हो मैंने। हालांकि मैंने मना किया, हर जगह पे मना किया। आप लोग कमेंट्स में फिर लिख सकते हो कि भाई आप भी गलत हो इसमें, या आपने बताया था या नहीं, जो आप कमेंट्स कर सकते हो जिस तरह आप चाहते हो। लेकिन उस भाई ने ये कमेंट किया है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ है, सुनी सुनाई बात नहीं है। ये बंदा मेरे साथ ट्रेनिंग पे आया, ठीक है, ट्रेनिंग पे आया, तकरीबन एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था, 4 से 5 दिन गुजरे थे कि ये मेरे साथ ट्रेनिंग पे आया। और मैंने इसको रूल्स वगैरह सारा सब कुछ बताया, रूल्स क्या है, लेकिन मतलब जो है, जो एक बंदा जब यहाँ पे ट्रेनिंग पे आता है ना, तो उसके लिए जो टीचर होता है ना, उनको ये बताया होता है, हमारा काम ये होता है ना कि हम लोग डिवाइस के बारे में बताते हैं, कंट्री के बारे में बताते हैं कि कौन सा डिवाइस किन कंट्रियों के लिए यूज़ होता है, और किस बॉर्डर पे क्या क्या करना है, कौन से बॉर्डर पे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, कौन से मतलब कंट्री इन करना, कंट्री आउट करना, ये किस तरह करना है। टेको कार्ड के बारे में बताते हैं, उसके बारे में रेस्ट टाइम के बारे में वगैरह बताते हैं। लेकिन मतलब उसने पहले से बुक में या वहाँ पे क्लासेस में किया होता है, लेकिन थोड़ा सा जो जब प्रैक्टिकली आप करते हो ना, तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो ये भाई आया, मतलब हर किसी को पता है, जिस तरह हम लोगों ने स्टूडेंट के दौर में आए थे, मैं जिस टीचर के साथ आया था ना, वो पता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल मेरा एक्सपीरियंस है लाइसेंस का, दुबई का। मैंने वहाँ पे गाड़ी चलाई है, ट्रेलर चलाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाया है। और उसके बाद जो जिसके साथ मेरी ट्रेनिंग थी ना, जो मेरा टीचर था, वो उसकी एज कितनी है, वो तकरीबन 21 साल 22 साल उसकी एज है। और मेरे लाइसेंस की एज जो है ना, वो 16 साल की है। लाइसेंस ले रहा था, उसकी उम्र थी तकरीबन 7 से 8 साल होगी, तकरीबन इस तरह थी। वो मेरा टीचर यहाँ पे है, लेकिन टीचर है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेरे साथ यानी उसका टोटल एक्सपीरियंस भी मेरे ख्याल में यहाँ पे यूरोप में 1 साल का हो गया था मेरे अंदाजे से। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब वो छोटा था तो मुझे क्यों दिए, छोटे लड़के को क्यों दिए, नहीं, उसका एक्सपीरियंस था, वो मेरा टीचर था, मैंने एक्सेप्ट किया, उसकी हर एडवाइस मैंने सुनी, उसकी हर बात मैंने मानी जो वो बोल रहा था, क्योंकि मैंने सीखना था, मैंने आगे काम करना था यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे मज़े के लिए नहीं आया था, याशी के लिए तो नहीं आया था ना। तो ये चीज़ हम लोग सिखाते हैं, उसने मुझे सिखाई है, मैं आगे वाले बंदे को सिखाऊंगा। जिस तरह उसने मुझे सिखाई है, तो मैं कोशिश करता हूँ या उससे बेहतर सिखाऊं या वही सिखाऊं। तो मैंने मतलब पहले दिन जब वो आया, पहले दिन ज्वाइन किया, मैंने उसको बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग तो ड्राइवर है ऑलरेडी, कंपनी ने सेलेक्ट किया, तो मतलब एज अ ड्राइवर सेलेक्ट किया ना। तो मैंने उसको बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, आप पहले शिफ्ट शुरू करो। नहीं, आप ऐसा करो कि पहले आप शुरू करो, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ ना कि क्या सीन है क्या नहीं। तो उसी दिन मैं समझ गया कि भाई बंदा कितना पानी से बाहर है, बंदे का यहाँ पे पता चलता है, ऐसा नहीं है गाड़ी चलाना ये बात नहीं है। और वो आते ही मुझे बोला कि भाई मैंने तो फलाना कंट्री में, अरब कंट्री में, जिस कंट्री से वो आया, फलाना कंट्री में तो मैंने टैक्सी चलाया था, ऊबर करीम ऐसा कुछ बोल रहा था कि वो चलाया। तो मैंने तो सिर्फ पुराना बहुत पहले चलाया था। मैं समझ गया कि भाई आप बात को घुमा रहे हो ना, ठीक है। लेकिन उसको मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, माइंड नहीं कि मैंने भी ऐसा। लेकिन वो बातें मुझे अभी मतलब जहन में आ रही ना। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, निकल गया और उसको बताना शुरू कर दिया हर चीज़ का, जो भी हो। जब उसने जो लफड़े बनाना शुरू कर दिए ना, मुसीबतें, क्योंकि हम लोग क्रिएट करते हैं, इस वजह से हम लोगों को ये लोग मुश्किलात डाल देते हैं, दूसरे बंदों को, हम लोग दूसरे बंदों को मुश्किलात में डालते हैं। तो उसने पहले तो वो गाड़ी चला ही नहीं सकता था, सीधा बात है। मैं जिस तरीके से किस तरह राउंड अबाउट में अंदर आना है, किस तरह राउंड अबाउट में बाहर जाना है, बड़े गाड़ी का राउंड अबाउट में घुसना और छोटी गाड़ी का बहुत फ़र्क होता है। ये बड़ी गाड़ी का राउंड अबाउट में घुसना, मैं अभी वो हर चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ उसने मुझे लिखी है ना, वो मुझे दुख हुआ है उसका। मैं अभी वो सारी बातें मैं करूँगा कि किन किन लोगों के लिए ये मुश्किलात का बायस बनता है। तो उसके बाद ये उसकी कमज़ोरी हो गई है। जब एक चीज़ मैं उसको बताता था कि टेको कार्ड है, ये टेको कार्ड है, इसका कंट्री एंड करना है, उसको मैंने बता दिया कि ये अभी भी मुझे याद है कि मैंने उसको बताया था जर्मनी में, हम अभी भी आज भी मैं जर्मनी में हूँ, मैंने उसको बताया कि ये हम लोगों ने इस तरह एंड करना है, इन्हीं शिफ्ट को बंद करना है, सुबह फिर 9 बजे हम निकलेंगे। ठीक है, सही है, उसने देख लिया। एक टाइम की बात नहीं है कि मैंने एक दफ़ा दिखाया, 2-3 दफ़ा बताया उसको। और उसके बाद जब मैंने हम लोग शिफ्ट चालू कर रहे थे, मैंने उसको पहले दिन बताया कि आप करोगे, अगर आपको गलती हुई है मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये गलती है, ताकि आप जल्दी सीख जाओगे। हाँ नहीं, ये बात सही है, ये तरीका सही है। जब मैं उसको बोला कि भाई आप क्या नाम है, कंट्री
बिगिन करो। वो बोला कि आपने तो मुझे बताया नहीं है, डायरेक्ट बोल रहे हैं। भाई मैंने आपको जर्मनी में फलाना पार्किंग में बताया था। ओह सॉरी, मुझे पता था। ये डायरेक्ट दूसरी बात घुमाता था। तो जब गाड़ी के बारे में ना उसको रोड के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है उसका नहीं पता है। एक ड्राइवर को तो कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि भाई ये जो सामने बोर्ड लगा हुआ है वहां पे बड़ा गाड़ी ममनू है कि नहीं, स्पीड कितना है, स्पीड का कुछ पता नहीं है। 60 स्पीड है, 30 स्पीड है, 15 स्पीड है, उसके हिसाब से हम लोगों ने फॉलो करना है। अभी ये यही बोल रहा है कि भाई आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने बोला कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप चीज़ें ये गलत कर रहे हो, ये तो मैंने सिखाने के लिए, मैं आपके साथ तो ये नहीं हूँ, आपको तो मेरे पास इसीलिए तो नहीं बुलाया ना कि आप गाड़ी उसको चलाना सिखाओ। अगर सिखाना होता तो फिर तो आपको कंपनी वाले खुद उधर बोलते कि भाई आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता और आप पहले गाड़ी इधर सीखो, हम आपको गाड़ी सिखाएंगे, फिर आप काम के लिए जाओ। हम तो आपको सिर्फ ये चीज़ें, ये जो तरीके हैं ये बताने के लिए यहाँ पे मतलब आप हमारे साथ हो। और कंपनी इसकी हमें पैसे देती है, फ्री भी नहीं है, फ्री में भी नहीं है, पैसे देती है। पर डे हमको 10 यूरो मिलते हैं स्टूडेंट के साथ जब वो बंदा। तो उसने ये चीज़ें ड्रामे शुरू कर दिए कि भाई मतलब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं बोला अगर चलो मैं आपको आपकी ड्राइविंग पे छोड़ देता हूँ, मेरा अभी रोज़ा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ बस आगे आप खुद समझ रहे हो। हम लोग स्विट्ज़रलैंड जा रहे थे, स्विट्ज़रलैंड में ये ऐसी जगह पे घुस रहा है कि वहाँ से पहले से बोर्ड लगा हुआ है। पहले से आप लोगों जो यहाँ पे क्या नाम है यूरोप में है ना, उनको पता है कि स्विट्ज़रलैंड में जब बड़ा गाड़ी लेके जा रहे हो ना बॉर्डर पे, तो चियासो नाम है उसका, चियासो जो एरिया है ना जिसमें कस्टम है, चियासो कस्टम जो है ना वहाँ पे, तो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पहले बोर्ड आपके लिए लगे होते हैं, तस्वीरें भी लगी होती है कि भाई बड़ा गाड़ी इस लाइन में जाएगा, जो कि अनपढ़ भी समझता है। अनपढ़ की बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो हम लोगों को बोल देना कि इंग्लिश सीख के आओ, अनपढ़ भी देखे ना वो बोलता कि भाई बड़ा गाड़ी का लाइन ये है, ये नहीं है। अभी उसने वहां पे घुसना शुरू कर दिया। मैंने उसको लास्ट में बोल दिया कि भाई तुम किधर जा रहे हो, वहां पे बैरियर लगा हुआ है जो कि मतलब ये जहाँ पे मैं सीट पे बैठा हूँ ना, अगर सीधा भी जाऊँ ना तो मेरा सर लगेगा उस बैरियर के ऊपर। गाड़ी तो छोड़ो, गाड़ी का हाइट ऊपर कितना है इसको ये भी पता नहीं है। बोल रहा कि मैं सिजिक को देखूं, मैं गाड़ी को लाइन पे लेके जाऊंगा और देखूं, या मैं फिर आगे मतलब बोर्ड को देखूं, मैं किसको देखूं। मैं बोला कि भाई ये ड्राइवर की यही काम, ड्राइवर का काम यही है, ड्राइवर का काम यही है कि वो इन 3 चीजों को देखेगा, हर चीज को देखेगा, साइड मिरर वगैरह हर चीज देखेगा। मेरा गाड़ी मेरे साइड से गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, इधर से उधर से, मैं लाइन पे सही हूँ नहीं हूँ, हर चीज आप एक ड्राइवर ने करना है। ये जब ड्राइवर ये चीज नहीं करेगा तो आप किस तरह जाओगे। आप सीजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, बोर्ड पे एक नंबर पुराना नया नंबर लगा हुआ है, सीजी जो कि अपडेट नहीं है, इस पे पुराना नंबर है, आप नंबर को फॉलो कर रहे हो लेकिन लाइन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा। थोड़ा सा कार्गो भी डैमेज हुआ था जिसमें उसकी भी गलती थी, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ उसमें क्या उसने की है ये चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसने जो एक मैसेज किया ना, इस एक मैसेज की वजह से मुझे क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। मुझसे काफ़ी लोगों ने मुझसे यहाँ पे मैसेज किए कि भाई क्या हुआ, क्या सीन था, क्यों वापस आ गया। बहुत बदनामी होती है एक बंदा जब वापस जा रहा हो तो क्यों वापस गया। मैं बोला कि भाई मुझसे ना पूछो, उससे पूछो, अगर उसने कोई गलती वगैरह की वो आपको बताएगा, अगर नहीं बताएगा मैं क्लेरिफिकेशन नहीं देता हूँ। मुझे कंपनी ने जो बोलना वो कंपनी के साथ मैंने बात करनी है। कंपनी ये मुझे बोल रहा है कि आपका इको का, मैं खुद भी अभी भी मैं तकरीबन मेरा 6 महीना 4.5-5 महीना पूरा होने वाला है, मेरा इको एफिशिएंसी अभी भी ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूँ, क्लियर करता हूँ कि भाई अभी भी मेरा इको एफिशिएंसी मेरा सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं ड्राइवर ही नहीं रहा। अभी कंपनी ने मुझे एक स्टूडेंट दिया है तो कंपनी को तो पता है ना कि इसके पास थोड़ा सा कुछ नॉलेज है कि वो उसको ट्रांसफ़र कर दे। इको एफिशिएंसी तो हर ड्राइवर की अपनी वो है ना, अपना काम है कि वो इको एफिशिएंसी को किस तरह वो आगे फॉलो करता है, फॉरवर्ड करता है। तो ये चीज़ उसके लिए बस ये थी। मैंने डायरेक्ट उसको बोल दिया कि अगर मैं उसने मुझे बोला कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने ठीक है सही है, आप ऐसा करो कि आप मैनेजर को मैसेज कर दो कि भाई ये बंदा ये टीचर सही नहीं है, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो वो आपको टीचर चेंज कर देगा, मुझसे पूछेगा, मेरे ऊपर कंप्लेन होगा, जो भी होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूँगा। मैं बोला अगर आप नहीं बोलोगे मैं बोलूँगा, आपकी जिम्मेदारी मेरी ऊपर है। आपने कुछ किया उल्टा पुल्टा, रॉन्ग वे पे चले गए, हर चीज़ चले गए, मुझसे कंपनी पूछेगी कि आप सो रहे थे क्या, आप इसको गाड़ी दे के फिर आप सो रहे थे या इसको ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जब मैं उसको बता रहा हूँ, बोलता है कि भाई आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आप मुझे अपने ड्राइविंग के लिए नहीं छोड़ रहे हो, तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ अपने ड्राइविंग के लिए, आप फिर ये करना में कर रहे हो। ये चीज़ था कि जैसे मैंने टैबलेट में मैंने मैनेजर को फ़ोन किया, मैनेजर को फ़ोन पे बता दिया,
मैनेजर ने डायरेक्ट कोई बात नहीं की है कि आपकी गलती है नहीं है, उसने बोला कि नेक्स्ट फ्राइडे स्टूडेंट शुड बी कम टू लिथुआनिया। मैं बोला ठीक है, ओके सही है। ये फिर भी मजाक मान रहा था। मैं बोला ठीक है सही है, आपकी मर्जी है। रातों रात गाड़ी आया, इसको लेके गया, वापस चला गया। उसके दो दिन बाद मेरे ख्याल में कुछ लड़के इनसे पहले आए थे जो ट्रेनिंग पे थे, वो पास हो गए, उनको वापस भेज दिया लिथुआनिया। अब पॉइंट टर्न हो गई कि वो लिथुआनिया क्यों वापस चले गए। लिथुआनिया इसी वजह से चले गए कि उन्होंने कंफर्म करना था कि आया ये गाड़ी पे, अभी हम इसको 1.5 लाख 2 लाख यूरो की गाड़ी में हम दे रहे हैं, आया ये चलाएगा, आगे ये काम करेगा, कंपनी के साथ क्या मतलब किस तरह बातें करेगा, इसने क्या सीखे क्या नहीं सीखे। इसी वजह से लिथुआनिया में वो ड्राइवर भी चले गए जो पास हो गए थे ऑलरेडी। मतलब अभी वो खुश थे कि भाई हम लोगों को अभी गाड़ी मिलेगी। उन लोगों को बदकिस्मती से वो चले गए, उसमें शायद कुछ फेल हो गए होंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन चले गए वापस। क्योंकि इस भाई ने भी मुझे मैसेज में मतलब सबको वॉइस मैसेज में बोला है कि ये वापस बुलाते हैं, तो उनको वापस बुला दिया। फेल है नहीं है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उनसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या सीखा है क्या नहीं है। उनका इंग्लिश भी फिर चेक करेंगे दोबारा, जो उन्होंने सीखा है वो भी चेक करेंगे कि कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। तो ये चीज़ थी, क्योंकि मतलब उसने स्टूडेंट टीचर की बात कितनी तक मानी है कितनी नहीं मानी है, इसने अपना मतलब क्या चीज़ इम्प्रूव हुआ है इसमें नहीं हुआ, तो ये चीज़ें थी। और इस वजह से उस बंदे को भी वापस कर दिया। और अभी मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, कंपनी में है नहीं है, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता है। लेकिन क्या बोलते हैं कि जो दूसरे लड़कों के लिए तकलीफ बनाई ना, वो ये स्टेप भी थी। तो मेरे भाइयों, खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है कि दूसरों के लिए भी मुसीबत मत खड़ा करो, अपने लिए भी नहीं। उस भाई की बात भी मानो कि आप आओ, इंग्लिश सीख के आओ, मतलब गाड़ी सीख के आओ, ये चीज़ें है। वीज़ा मत कैंसिल करो, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वीज़ा मत कैंसिल करो। वीज़ा कैंसिल करोगे तो क्या पता है आपको ये कंट्री पसंद ना आए, ये इलाका पसंद ना आए कि यार ये क्या मुसीबत है, मुझे तो वहाँ पे सही है, मैं तो वहाँ पे एडजस्ट होता हूँ आराम से, चाहे सैलरी कम है, गर्मी है, जो भी हो, क्लाइमेट जैसा भी हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं रहना है। वो वापस जा सकता है, क्योंकि वो तो छुट्टी पर आया था ना, वो वापस जा सकता है, आराम से चला जाए। फिर कम से कम उसका एक्सपीरियंस तो हो जाएगा ना कि हाँ मैंने मतलब ये कंट्रीज कैसी है, यूरोप कैसा है, तो उसका तो ये एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कम से कम। तो वीज़ा मत कैंसिल करके आओ, पहले यही चीज़ है कि छुट्टी के हिसाब से आप आओ, काम के लिए आ जाओ तो कोशिश है। हाँ, अगर कोई फिर बोलता कि नहीं मैंने रिस्क लेना है क्योंकि इसके बगैर मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर वो आ सकता है, उसके लिए ट्राई दे दो, लेकिन कोशिश करो कि सीख के आओ। और जिन बंदों को टाइम दिया हुआ है कि आपने मार्च में आना है, मई में आना है या अक्टूबर में आना है, उसी टाइम आओ। ये लोग आपको कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग कैंसिल कर रहे हैं, बस सिर्फ ये है कि सीख के आओ। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी जल्दबाजी मत करो। अगर किसी ने आना है कि नहीं बस मैंने आना है, मैंने यहाँ पे यूएई में वगैरह या अरब कंट्री में नहीं रहना, तो अब आओ, फिर कंपनी को मत बताओ, वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। मैं ये आपको मशवरा नहीं दे रहा हूँ, आपकी चॉइस है। जब आपका टाइम पूरा हो जाए, जिस टाइम आपको जिस महीने में आपको कंपनी ने बोला हो कि आप इस महीने में आओ, आप फिर कंपनी के पास आओ कि मैं आ गया हूँ, बस अभी क्या सीन है वो आपको आगे बता देंगे, प्रोसीजर जितना भी जैसा भी होगा वो आपको बता देंगे। तो व्लॉग जो मेरा था वो थोड़ा सा लंबा हो गया, इस वजह से लंबा हो गया क्योंकि मैंने 2-3 स्टेप इसमें बताए हैं और जो तरीके थे वो भी बताए हैं। और हाँ, इसमें एक मैसेजेस है, अच्छा इसमें 2-3 मैसेजेस हैं जो कि मैं आपको उसका जवाब थोड़ा जल्दी दूंगा। एक भाई ने पूछा है कि भाई अभी क्या कंडीशन है कंपनी की, मेरा टीआरसी आ गया है बट कंपनी आगे अगस्त में बुला रही है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है उसका, आपको तो इंशाल्लाह आंसर मिल गया है कि आप अपने टाइम पे आओ, सीख के आओ। अगर आप कमज़ोर हो वगैरह, थोड़ा सा मतलब फ़र्क हो, अगर ना हो तो फिर और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दो, बंदा थोड़ा और भी मतलब हो जाए ना। तो वेट करो, अगर आपका वहाँ पे कोई मसला ना हो तो वेट करो, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह। एक है अब्दुल हनीफ भाई, ये बताएं टेको कार्ड और कोड 95 की फ़ीस वगैरह कितनी है, या जो कोर्स करने के लिए लिथुआनिया में उसका ख़र्चा कितना है, हमने करना है या कंपनी पे करेगी। अब्दुल हनीफ भाई, कोड 95 टेको कार्ड और कोड 95 की फ़ीस जो है ना वो 2 किस्म की होती है। अगर आपका लाइसेंस जैसे कि अरब कंट्री का, जिस कंट्री का भी होगा, अगर आपका लाइसेंस 2009 से पहले का है, 2009 10वें महीने पहले का आपका लाइसेंस बना हुआ है, तो आपका 100 यूरो लगेगा टेको कार्ड के लिए। कोड 95 100 यूरो और टेको कार्ड, वो तो वैसे भी टेको कार्ड 34 यूरो का है, लेकिन 100 यूरो उस पर लगते हैं कोड 95 की। अगर आपका 2009 10वें महीने के बाद का है
11, 12, 13, 14, 2014 वगैरह का ऐसा है, तो फिर आपका 300 यूरो है, शायद अभी बढ़ गए होंगे, मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन जिस टाइम हम लोगों ने पे की थी, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में यही इतना है। तो ये सारे पैसे, और उसके बाद एडीआर है, एडीआर भी आपने करना है, वो भी आपको ये कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन पैसे आपने पे करने हैं, उसकी भी तकरीबन 300, 350, 400 तक यूरो तक है। जितना भी पैसा है ये आपने खुद पे करना है। अभी आप खुद अंदाज़ा करो कि आपके पास लाइसेंस कौन सा वाला है, ठीक है। खर्चा बस यही हो गया तकरीबन जब आप आओगे तो 1000 रुपये तो इसके ऊपर रखो, और तकरीबन 1500 से 1600 यूरो आप जेब में लेके आओ, ये चीज़ है। आलमदीन बिल्डर्स 8302, 1500 सैलरी है, विदाउट टैक्स है क्या? जी भाई, ये विदाउट टैक्स है, और ये बेसिक सैलरी है। इसके बाद आपको वो भी मिलेगा, क्या बोलते हैं कि आपको ट्रिप का और अलाउंस का सारा पैसा आएगा। तकरीबन अगर आपकी 6 महीने पूरे हो गए तो आपकी सैलरी आएगी 2400 से 2500, 2300, 2400, 2500, ये इतना तक सैलरी आएगी बगैर टैक्स के। कंपनी आपके टैक्स पे करेगी, ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, अगर कोई ज़्यादा बातें हुई हो, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गुस्सा वगैरह भी हो गया, उसमें गुस्सा तो नहीं हुआ, लेकिन बातें ऐसी होती ना कि मतलब, या कोई दोस्त मेरी वजह से, मेरी बातों की वजह से जिसको दिल आज़ारी हुई हो, मैं उसको टारगेट नहीं किया है, मैं उस भाई को फिर भी मतलब अपना भाई समझता हूँ। और दूसरी जो भाई हैं, अल्लाह करे कि उनको हमारी कंपनी में जॉब मिले, ना तो दूसरी कंपनी में जॉब मिले, और अल्लाह ताला उसको नुकसान से बचाए। और नाराज़ मत होना कि आपकी वॉइस जो एक भाई है जिसने वॉइस मैसेज की थी ना, तो उसमें मैंने मतलब आपकी अच्छाई भी बयान की और बुराई भी, मतलब जिसके साथ मैं एग्री नहीं था, बुराई का मतलब मैं एग्री नहीं था कि ये चीज़ ऐसा नहीं है। असल में शायद आप भी क्या कहते हैं कि गलत फहमी में थे, आपको भी शायद नहीं पता था कि आपको किस वजह से कैंसिल किया था, तो आपको किस वजह से मतलब रिजेक्ट किया था। सिर्फ 58 सेकंड में आपको रिजेक्ट किया था। बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुई कि क्यों मतलब उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन बस अब हर कंपनी के अपने रूल्स होते हैं ना, क्योंकि लोगों ने आपसे पहले ये मसले बनाए थे, तो उसमें से आप बली का बकरा बन गए। तो मेरी तरफ से मास्सलाम।